अब नेक्स्ट हम अपनी वेबसाइट के होम पेज में काफ़ी सारे चेंजेस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द वेबसाइट जिसको अभी तक हमने बिल्ड किया है, हमारी वॉन्डरलिस्ट वेबसाइट। एंड अगर हम एयरबीएनबी की ओरिजिनल वेबसाइट पे जाएं तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। अब इसके अंदर दो चेंजेस हम करेंगे। सबसे पहला, हम ये एक पैनल है जिसको ऐड करने वाले हैं जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अब इसका हम सिर्फ फ्रंट एंड ऐड करने वाले हैं। इफ़ यू वांट यू कैन बिल्ड द बैक एंड फंक्शनैलिटी योरसेल्फ, जो काफ़ी ईजी होगा बिल्ड करना। उसका एक बार हम फ्रंट एंड कर लेते हैं तो मैं आपको आइडिया भी दे दूंगी कि कैसे हम जाके बिल्ड कर सकते हैं। ये एक टैक्सेस टाइप हम एक ऑप्शन ऐड करने वाले हैं सिलेक्ट के लिए, साथ के साथ ऊपर सर्च के लिए हम एक बार ऐड करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आ जाते हैं अपने मेन पेज पर। अब सबसे पहले हम इस होम को रिमूव करेंगे, क्योंकि अभी अगर हम होम पर क्लिक कर रहे हैं तो बेसिकली हम इस सैम्पल पेज पे जा रहे हैं, और इफ़ आई क्लिक ऑन द आइकन तो भी हम इसी पेज पर जा रहे हैं। तो हमारे जो ऑल लिस्टिंग्स वाला हमारा index.html वाला पेज है, index.ejs वाला, इसी को हम अपनी वेबसाइट का सबसे पहले होम बनाने वाले हैं। तो उसे बनाने के लिए लेट्स कम टू हमारे व्यूज़ के अंदर, इंक्लूड्स के अंदर नैव बार के अंदर इस होम को हम कम्प्लीटली हटाने वाले हैं, और ये जो ऑल लिस्टिंग्स वाला ऑप्शन है इसको हम कर देंगे एक्सप्लोर। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये हमारा एक्सप्लोर बटन आ जाएगा। साथ के साथ इसे भी हम हटा देते हैं। हमारा आइकन जहाँ पे आ रहा है दैट विल रीडायरेक्टेड टू /listings। रिफ्रेश कर लिया, ये भी /listings, ये भी /listings, और ये जो ऐड न्यू लिस्टिंग है इसे हम राइट साइड में पुश करने वाले हैं। तो राइट साइड में ऐड करने के लिए इस लिंक को हम इस nav से हटा लेते हैं और नेक्स्ट में पुश कर देते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी हम इसे पेस्ट कर रहे हो इसको इफ़ करंट यूज़र वाले ब्लॉक से बाहर रखना है, क्योंकि इफ़ करंट यूज़र तो चेक करता है कि अगर हमारा अभी यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है, उसके बेसिस पे ऑप्शन दिखाएगा। बट हमें क्या करना है, हमें तो हमेशा ऐड न्यू लिस्टिंग वाला बटन शो करना है। इसको सेव कर देते हैं एंड रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ऐड न्यू लिस्टिंग। इसमें वैसे हम चाहें तो ऐड न्यू लिस्टिंग को एयरबीएनबी करके भी कुछ कर सकते हैं। वी कैन कॉल इट समथिंग लाइक एयरबीएनबी योर होम, जो ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर लिखा होता है ऑप्शन, विच इज़ बेसिकली एयरबीएनबी योर होम। होम में H स्मॉल, रिफ्रेश। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन। अब हम एक और चीज़ करने वाले हैं। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, ये साइन अप एंड लॉग इन वाले ऑप्शंस को हम थोड़ा सा बोल्ड में दिखाएंगे, सो दैट ये हल्के से हमारे पास हाईलाइट होकर आए। ये हो गया हमारा बोल्ड। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये हमारे लॉगिन एंड साइन अप हैं। हम चाहें तो जाकर लॉगिन कर सकते हैं। वी लॉगिन विद डेमो, लॉगिन कर लिया तो हम आ गए अपने प्लेटफॉर्म के पास। हम चाहें तो जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड ये हम आ गए मेन पेज पर। यहाँ से हम जाके कर सकते हैं लॉग आउट। अब ये तो हमने ऊपर कुछ चेंजेस कर दिए, बट अभी भी अगर कोई चाहे तो लोकल होस्ट 8080/route के पास डायरेक्टली रिक्वेस्ट भेज के इस पेज पर जा सकता है। तो बेसिकली हमें इस राउट को डिलीट करना पड़ेगा एंड दिस इज लोकेटेड इन app.js। यहाँ पे जाके हमने ये app.get जो डिफाइन किया है इसे हम कमेंट आउट कर देंगे, रिफ्रेश, एंड इस बार जब हम सिर्फ स्लैश पे जाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास आएगा पेज नॉट फाउंड। तो एक्सप्लोर करके हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब फाइनली हम अपना जो फिल्टर वाला ऑप्शन है उसको बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। फिल्टर वाला ऑप्शन यानी ये एक जो छोटी सी रो दी हुई है आइकन्स की, इन कुछ आइकन्स को हम भी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐड करेंगे। तो ये जो ऑल लिस्टिंग्स है सबसे पहले तो इसे हम हटा सकते हैं। सारे चेंजेस करने के लिए हम आ जाते हैं व्यूज़ के अंदर, अपने नैव बार के अंदर तो नहीं, नैव बार के अलावा हमारे पास listing.js में जो index.ejs है इसके अंदर हम आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले ऑल लिस्टिंग्स की जगह, या इनफैक्ट इसे चाहें तो कमेंट आउट कर सकते हैं। हमें क्या ऐड करना है, हमें एक प्रॉपर डिव ऐड करना है जिसके अंदर हम ये सारे फिल्टर्स ऐड कर पाएँ। अब फिल्टर्स ऐड करने के लिए एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर इस डिव को हम एक क्लास दे देते हैं, वी कॉल इट फिल्टर्स, या एक आईडी दे देते हैं फिल्टर्स नाम से। एंड फिल्टर्स के अंदर हमें बेसिकली दो चीज़ें ऐड करनी है, उसके लिए एक और नया डिव बना लेते हैं, दो चीज़ें, और इसे क्लास दे देते हैं फिल्टर। तो फिल्टर्स मतलब सारे के सारे फिल्टर्स हैं इसमें, और एक इंडिविजुअल डिव फिल्टर इज इक्वल टू 1 फिल्टर। अब फिल्टर के अंदर दो पार्ट्स हैं, ऊपर की तरफ एक आइकन है, नीचे उस आइकन का नाम लिखा हुआ है। तो आइकन हम फॉन्ट ऑसम से लेकर आ सकते हैं। वी ऑलरेडी यूज्ड फॉन्ट ऑसम,
आइकन्स के अंदर विल गो एंड लुक फॉर फ्री आइकन्स। सबसे पहला आइकन, लेट्स गेट द फायर आइकन, ये वाला, इसको कर लेते हैं कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट, और साथ में इसके हम टेक्स्ट लिख देंगे, इसको कह देते हैं ट्रेंडिंग। तो बेसिकली जो हमारी ट्रेंडिंग लिस्टिंग है प्लेटफॉर्म के ऊपर वो आ जाए। एयरबीएनबी की वेबसाइट पर जो ट्रेंडिंग का ऑप्शन है वो अगर आप स्क्रॉल आउट करोगे तो यहाँ पे दिखाई देता है। हम इसे स्टार्टिंग में पुश करने वाले अपने प्लेटफॉर्म पे, तो इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये हमारे पास फायर इमोजी आ गया, ये हमारा ट्रेंडिंग वाला ऑप्शन आ गया। अच्छा, कुछ कुछ स्पेसिंग भी ऐड कर देते हैं इस डिव से पहले और ऊपर। यहाँ पे हम बेसिकली थोड़ी सी स्पेसिंग ऐड करेंगे, मार्जिन फ्रॉम टॉप इक्वल टू 3। एंड इस फिल्टर्स के लिए हम क्या करने वाले हैं, अभी के लिए एक स्टाइल टैग क्रिएट कर लेंगे और इसी स्टाइल टैग में index.ejs से रिलेटेड जो हमारे एक्स्ट्रा स्टाइल्स होंगे उनको यूज़ करेंगे। बाद में जाके हम इन्हें पब्लिक फोल्डर के अंदर जो CSS के अंदर style.css है उसमें जाके सेव कर सकते हैं। बट अभी के लिए हमें पता रहे कि कौन से पेज के लिए हमने क्या स्टाइलिंग लिखी है, तो अभी इसे हम स्टाइल टैग के अंदर ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ID जो हमारी फिल्टर्स है, इसके लिए हम कुछ स्पेसिंग ऐड करना चाहते हैं। लेट्स गिव इट अ मार्जिन फ्रॉम टॉप इक्वल टू 1 rem। सेव, रिफ्रेश। तो ये यहाँ से इन्हें तो टॉप से मार्जिन मिल गई, हमारे फिल्टर्स को नहीं मिली। इंस्टेड लेट्स गिव इट टू द फिल्टर क्लास। सेव एंड रिफ्रेश। तो हमें जितनी भी स्टाइलिंग ऐड करनी होगी अपने फिल्टर्स के लिए, कोई भी अगर एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी है तो उनको अभी के लिए हम स्टाइल टैग के अंदर ऐड करेंगे। इसको अभी के लिए सेव कर लेते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। तो अभी के लिए जो हमारा आइकन एंड हमारा टेक्स्ट है ये सेम लाइन के अंदर आ रहा है, बट हमें आइकन ऊपर चाहिए, अपना टेक्स्ट हमें नीचे चाहिए। तो उसके लिए अपने आइकन को हम एक डिव के अंदर ऐड कर देंगे। विल ऐड इट इन अ डिव एंड अपने टेक्स्ट को हम एक पैराग्राफ के अंदर ऐड कर देंगे। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये हमारा आइकन हो गया, ये हमारा टेक्स्ट हो गया। ओके, साथ के साथ इस तरीके के अगर हमें मल्टीपल ऐड करने हैं फिल्टर्स, तो हम 2 फिल्टर्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज आवर सेकंड फिल्टर। सेकंड फिल्टर के अंदर हम कुछ रूम्स का ऑप्शन दे सकते हैं। लेट्स सर्च फॉर अ सूटेबल आइकन। वील यूज द बेड या रूम आइकन भी हम यूज कर सकते हैं। अभी के लिए इसको ले लेते हैं। लेट्स कॉपी दिस एंड पेस्ट, रिफ्रेश। तो ये हमारा ट्रेंडिंग का ऑप्शन हो गया, ये हमारा रूम्स का ऑप्शन हो गया। अब दोनों को सेम लाइन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स करने के लिए हम लिख सकते हैं फिल्टर्स। फिल्टर्स को हमें करना है डिस्प्ले फ्लेक्स एंड फ्लेक्स रैप टू रैप। सेव किया एंड रिफ्रेश कर लिया। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन आ गया, ये हमारा सेकेंड ऑप्शन आ गया। अब अपने फिल्टर के लिए हम चाहते हैं सारी चीज़ें सेंटर में आ जाए। तो अपने फिल्टर के लिए व्हाट वी कैन डू इज़ हम कर सकते हैं टेक्स्ट अलाइन टू सेंटर। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये चीज़ें सेंटर में आ गई। साथ के साथ इन सब को एक मार्जिन दे देते हैं फ्रॉम राइट। विल गिव अ राइट मार्जिन ऑफ 1 rem। रिफ्रेश। थोड़ा सा और चाहें तो मार्जिन दे सकते हैं। लेट्स गिव इट अ मार्जिन ऑफ 2 rems। रिफ्रेश। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन आ गया, ये हमारा सेकेंड ऑप्शन आ गया। अब इन्हें ऊपर से भी थोड़ी सी मार्जिन देने के लिए we can give them all a margin from top equal to 2 rem। save, refresh। तो ये हमारे पास मार्जिन फ्रॉम टॉप आ गई। अब अभी के लिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़ करेंगे। जब भी हम अपनी ओरिजिनल वेबसाइट पे जाते हैं तो आप नोटिस करोगे जब भी हमारे पास ये फिल्टर्स आ रहे हैं, फिल्टर्स पर अगर हम हवर करते हैं तो फिल्टर्स थोड़े से डार्क हो रहे हैं, यानी ओरिजिनल जो कलर है वो थोड़ा सा ग्रेइश है एंड फिल्टर पे हवर करने पे वो थोड़ा सा डार्क हो रहा है। तो एक हवरिंग इफेक्ट हमारे पास आता है। तो हम भी अपने लिए हवरिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन यूज़ द ओपेसिटी प्रॉपर्टी एंड ओरिजिनल ओपेसिटी को सेट कर देंगे टू 0.7। रिफ्रेश किया तो ये थोड़े से लाइटर इन कलर हो गए। उसके बाद जब भी हवर होता है, यानी फिल्टर पे जब भी हवर किया जाएगा तो उस केस में वील टर्न ऑन दी ओपेसिटी एंड मेक इट 1। साथ के साथ एक कर्सर हम ऐड कर देते हैं, पॉइंटर कर्सर इसको बना लेते हैं। रिफ्रेश। तो ये जैसे ही हवर करेंगे अब थोड़ा सा डार्कन हो जाएगा। ये भी जैसे ही हवर करेंगे तो अब हमें पता चलेगा कि हम कौन से फिल्टर को सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तो हमने 2 फिल्टर्स ऐड किए, इसी तरीके से हम और मल्टीपल जितने चाहें उतने फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं। इनकी हम कॉपीज़ बना लेते हैं। नेक्स्ट फिल्टर रूम्स का हो गया। उसके बाद वी आर गोइंग टू ऐड समथिंग कॉल्ड आइकॉनिक सिटीज़।
जो बेसिकली ये सारे के सारे नाम मैंने यहाँ से पिक किए हैं। आइकॉनिक सिटीज़ हो गया। अब आइकॉनिक सिटीज़ का एग्जैक्ट आइकन हमें फ्री में नहीं मिलेगा। इंस्टेड वी कैन सर्च फॉर समथिंग रिलेटेड टू माउंटेन्स या माउंटेन सिटी। ये वाला हम कॉपी कर लेते हैं एंड ये आइकन हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट हम माउंटेन्स के लिए लिख सकते हैं कि अगर हमें फ़िल्टर लगाना है कि सारी की सारी लिस्टिंग हमें वो चाहिए जो माउंटेन्स पर लोकेटेड हों, तो उसके लिए वी कैन यूज़ दिस सिंबल एंड इसे कर लेते हैं हम पेस्ट। नेक्स्ट एक हम कासल्स के लिए कर लेते हैं। ऑल्दो कासल्स जो आइकन्स आपको यहाँ पर दिखेंगे दे आर रियली गुड आइकन्स एंड ये शायद आपको किसी वेबसाइट पे मिल भी जाएं, पर ये सारे के सारे पेड होंगे, तो हम इनके कुछ ना कुछ जो फ्री वर्जन्स हैं वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सो कासल्स के अंदर वी कैन यूज़ दिस कॉपी एंड इसको कर देंगे यहाँ पर पेस्ट। एक हम अमेजिंग पूल्स करके है, इसमें हम स्विमिंग पूल ऐड करने वाले हैं, तो पूल के अंदर लेट्स पिक अप दिस एंड इसे पेस्ट कर लेते हैं, सेव एंड जाएंगे एंड करेंगे रिफ्रेश, तो ये हमारे आइकन्स हमारे पास डिस्प्ले होके आ रहे हैं। अब इसके अलावा हम चाहें तो और ऐड कर सकते हैं, 2-3 और हम ऐड कर लेते हैं। लेट्स कॉपी 3 मोर डिव्स एंड इसके नीचे एक हम कैंपिंग के लिए रख लेते हैं। लेट्स लुक फॉर एन आइकन फॉर कैंपिंग, कॉपी एंड इसे यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। फार्म्स के लिए हम रख लेते हैं, यहाँ पे जाके सर्च करेंगे फॉर फार्म्स, तो ट्रैक्टर का भी आइकन हम लगा सकते हैं। आई चूज़ दिस काउ आइकन एंड इसको सेव कर लेते हैं। रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास आ गए हमारे और आइकन्स। एक ये अमेजिंग पूल्स की जगह लेट्स डू समथिंग कॉल्ड आर्कटिक, और इसमें हम स्नो से रिलेटेड आइकन यूज़ कर सकते हैं। यूज़ दिस आइकन स्नोफ्लेक, कॉपी एंड इसको कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट, सेव एंड रिफ्रेश, तो ये हमारे पास आइकन्स आ गए हैं। हम चाहें तो हम अपने पैराग्राफ का थोड़ा फॉन्ट साइज़ छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर चले जाएंगे और हमारे फ़िल्टर के अंदर हमारे पास जो भी पैराग्राफ है डायरेक्टली इनसाइड द क्लास फ़िल्टर, उसके लिए हम फॉन्ट साइज़ को सेट कर सकते हैं टू समथिंग अराउंड 0.8 रेम। रिफ्रेश किया तो ये हमारे ऑप्शंस थोड़े से छोटे हो गए, तो ये हमारे पास डिफरेंट फ़िल्टर्स आ गए हैं। अच्छा, अभी के लिए जब आप इन फ़िल्टर्स पर क्लिक करोगे तो एक्चुअली कुछ क्लिकेबल नहीं है, कुछ हो नहीं रहा, लेकिन हम चाहें तो खुद के टाइम में जाके एक क्लिकेबल फंक्शनैलिटी बिल्ड कर सकते हैं। बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमारा जो मॉडल है लिस्टिंग मॉडल, उसके अंदर हर एक लिस्टिंग के अंदर हमने कोई कैटेगरी एज सच डिवाइड नहीं की, लेकिन हम चाहें तो अपने लिस्टिंग मॉडल के अंदर स्कीमा के अंदर चेंज करके एक कैटेगरी नाम का ऑप्शन लेके आ सकते हैं, और इस कैटेगरी के अंदर हम इसे रख सकते हैं ऑफ टाइप स्ट्रिंग। टाइप इसका स्ट्रिंग रख देंगे और इसके लिए हम एक इनम डिसाइड कर देंगे। इनम यानी क्या क्या ऑप्शंस हैं। इनम के अंदर हम इसे यही सेम कैटेगरीज दे सकते हैं कि क्या आपका जो भी नया लिस्टिंग आ रहा है वो माउंटेन्स के अंदर है, क्या ये उसकी कैटेगरी है, क्या जो भी नया लिस्टिंग आ रहा है उसके अंदर रूम्स अवेलेबल हैं, क्या ये इसकी कैटेगरी है, या फिर ये जो न्यू लिस्टिंग आप ऐड कर रहे हो ये क्या फार्म्स के अंदर आ रहा है, क्या ये इसकी कैटेगरी है, या फिर इट इज़ रिलेटेड टू द कीवर्ड आर्कटिक। इस तरीके से हम रिलेटेड कीवर्ड जो भी हम यहाँ पे फिल्टर्स दे रहे हैं उनको हम एक कैटेगरी नाम के ऑप्शन के अंदर इनम में डिफाइन कर सकते हैं, और फिर जब भी एक नई लिस्टिंग क्रिएट होगी तो वहाँ पे हम एक ड्रॉप डाउन में फॉर्म के अंदर ऑप्शन दे सकते हैं कि आप चूज़ कर लो आपका जो नया लिस्टिंग जो आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है। उसके बाद जब भी फ्रंट एंड के ऊपर इनमें से किसी एक पे क्लिक किया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इफ आई क्लिक ऑन माउंटेन्स, तो जिन भी लिस्टिंग्स के अंदर कैटेगरी के अंदर माउंटेन स्टोर्ड है हम एक फिल्टर लगा देंगे बैकएंड में, एक रिक्वेस्ट जाएगी फॉर्म के थ्रू, और फिल्टर क्या करेगा, फिल्टर वो सारी की सारी लिस्टिंग रिटर्न करेगा जिसमें कैटेगरी के अंदर माउंटेन स्टोर्ड है। और फिर हम क्या करेंगे, या तो हम किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे वो सारी लिस्टिंग्स पॉपुलेट हो जाए, या फिर इसी पेज पे इंडेक्स पेज पे हम इन सारी लिस्टिंग्स की जगह क्या दिखा सकते हैं, हम वो सारी लिस्टिंग्स दिखा सकते हैं जिनकी कैटेगरी माउंटेन्स है। तो ये इसको एक बिल्ड करने का तरीका रहेगा। ऑल्दो ये क्योंकि एक एडेड फीचर है इसको हम नहीं बिल्ड करेंगे क्लास में, नहीं तो हम छोटे छोटे फीचर्स के चक्कर में बहुत सारा टाइम लगा देंगे। बट हाँ, अगर आप एक्चुअली इंटरेस्टेड हो डेवलपमेंट
करने में मज़ा आ रहा है, प्रोजेक्ट को अपने और अच्छे से आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, उसके अंदर काम करना चाहते हो, तो ये फीचर एक बार खुद से बिल्ड करने की ज़रूर कोशिश करनी है, क्योंकि हमें काफ़ी कुछ सिखाएगा और हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा गहरी करेगा। क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही है। इसको बनाने में, बिल्ड करने में हम कुछ नया नहीं सीखेंगे, बस अपने ऑलरेडी जो हमने नॉलेज ले ली है उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कैसे करना है। मॉडल्स के अंदर जाके आपको listing.js वाला जो मॉडल है, इसके अंदर एक कैटेगरी नाम का आप ऑप्शन ऐड कर दो। हमें यहाँ पे ऑप्शन ऐड करना है, विल कॉल इट कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर टाइप को हम रख देंगे स्ट्रिंग, टाइप स्ट्रिंग रख के इसके लिए हम एक इनम डिसाइड कर लेंगे। इनम जैसे यहाँ पे हमने ज्योमेट्री के अंदर टाइप में डिसाइड किया था। इनम के अंदर माउंटेन्स एक कैटेगरी हो सकती है, आर्कटिक एक कैटेगरी हो सकती है, फार्म्स एक कैटेगरी हो सकती है, डिजर्ट्स एक कैटेगरी हो सकती है। तो इस तरीके से बहुत सारी मल्टीपल कैटेगरीज हो सकती हैं जो आ सकती हैं, एंड कैटेगरी के हिसाब से फिर हमारा फिल्टर वर्क कर रहा होगा। बट अभी के लिए इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इसको क्रॉस कर देते हैं। बट बेसिकली हमारा फिल्टर रेडी है जिसका फ्रंट एंड तैयार है, बस आपको बैक एंड इम्प्लीमेंट करना है। अब नेक्स्ट हम ऐड करने वाले हैं अपने पेज के ऊपर एक टैग्स रिलेटेड स्विच। तो बेसिकली हमारा ऑन एंड ऑफ वाला क्लिकेबल बटन, जिससे हमारे इंडेक्स पेज पे कुछ कुछ चेंजेस होंगे। तो इसको क्रिएट करने के लिए हमारे बूटस्ट्रैप के अंदर ही एक और एग्जिस्टिंग एलिमेंट होता है विच इज कॉल्ड द स्विच एलिमेंट। स्विच हमें कहाँ मिलेगा? स्विच हमें मिलेगा फॉर्म्स के अंदर। इफ वी गो एंड इफ वी गो टू चेक्स एंड रेडियोस, तो यहाँ पे जब हम चेक बॉक्स एंड रेडियोस क्रिएट करते हैं तो यहीं पे बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे पास स्विचेस होते हैं। तो स्विच हैज़ द मार्कअप ऑफ अ कस्टम चेकबॉक्स। स्विच चेकबॉक्स से ही बनता है बूटस्ट्रैप के अंदर, बट इट इज़ अ टॉगल स्विच। यानी अगर कोई चीज़ आपको ऑन ऑफ करके दिखानी है, उस तरीके का कुछ बटन ऐड करना है, तो उसके लिए हम अपने बूटस्ट्रैप स्विचेस को यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट पॉसिबल ऑप्शंस हमारे पास होते हैं कि आपको ऐसा स्विच चाहिए जो शुरुआत में क्लोज्ड हो, ऐसा स्विच चाहिए जो शुरुआत में चेक्ड हो यानी ऑन हो। तो कई सारे डिफरेंट स्विचेस के ऑप्शन हैं। हम इस फर्स्ट वाले को कॉपी कर लेते हैं एंड इसे हम पेस्ट करेंगे। कहाँ पेस्ट करेंगे? इसे हम अपने फिल्टर्स वाले डिव के अंदर ही, यानी इस डिव के अंदर ही एक और हम अपने लिए नया डिव बनाएंगे। इसी डिव के अंदर हम इसे पेस्ट करने वाले हैं और इस डिव को हम नाम दे सकते हैं। वी कैन कॉल इट टैग्स स्विच, या इसे टैग्स टॉगल भी नाम दे सकते हैं। टॉगल करने का मतलब होता है कि कोई चीज़ ऑन है तो उसको ऑफ करना, कोई ऑफ है तो उसको ऑन करना। तो इसको एक बार सेव कर लेते हैं एंड चेंजेस देखते हैं। रिफ्रेश किया तो ये बेसिकली हमारा टॉगल स्विच आ गया। इसको हम ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो ये बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप ने हमारे लिए ले लिया। अब इसकी हम स्टाइलिंग चेंज करेंगे अपने अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो हमारा जो टेक्स्ट है इसको हम लेफ्ट में स्विच करने वाले हैं। लेफ्ट में कैसे स्विच करेंगे? उसके लिए इफ़ यू गो टू द बूटस्ट्रैप डॉक्यूमेंटेशन, तो यहाँ पे अपने स्विच की डायरेक्शन चेंज करने के लिए बेसिकली हमारे पास रिवर्स होता है, यानी टेक्स्ट पहले आ जाए स्विच बाद में आ जाए। उसके लिए हम सिंपली फॉर्म चेक रिवर्स ये क्लास ऐड कर सकते हैं। तो अपने फॉर्म चेक को बना देंगे फॉर्म चेक रिवर्स, सेव एंड रिफ्रेश। तो अब ये आ गया। यहाँ पे टेक्स्ट में हम ऐड करने वाले हैं, यहाँ लिखा हुआ है डिस्प्ले टोटल बिफोर टैक्सेस। यहाँ वील ऐड समथिंग लाइक डिस्प्ले टैक्सेस, क्योंकि अभी तक हमने टैक्स तो डिस्प्ले किया ही नहीं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिस्प्ले टैक्सेस, सेव and refresh. Yeah, we can also call it display total after taxes. रिफ्रेश कर दिया तो ये हमारा डिस्प्ले टोटल आफ्टर टैक्सेस हो गया। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही ये ऑन हो वैसे ही कुछ होना चाहिए, मतलब कुछ डिस्प्ले होकर दिखाना चाहिए, कुछ टैक्सेस हमें डिस्प्ले होकर दिखने चाहिए। तो उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो ट्रैक करेंगे कि जैसे ये ऑन होता है वैसे हम कुछ काम करवाना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करवा सकते हैं। हमने पहले पढ़ा था, जब हम HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था कि हमारे पास इवेंट लिस्नर्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। इवेंट लिस्नर्स का काम होता है कि वेबसाइट के अंदर कोई भी चेंज होता है उस इवेंट को वो लिसन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बटन क्लिक हुआ तो उसके लिए हम इवेंट लिसनर ऐड कर सकते हैं। कोई चेकबॉक्स चेक हुआ उसके लिए हम इवेंट लिसनर ऐड कर सकते हैं। किसी रेडियो बटन को क्लिक किया गया, कुछ और हुआ, तो सारे डिफरेंट इवेंट्स होते हैं जिनके लिए इवेंट लिसनर्स ऐड किए जा सकते हैं। तो ये सिलेक्ट या ये जो स्विच है ये एक्चुअली क्या है? ये एक चेकबॉक्स ही है। आप जाके देखोगे कोड के अंदर, सो दिस इज ऑफ टाइप चेकबॉक्स। और जो चेकबॉक्सेस होते हैं उनको क्लिक भी किया जा सकता है, उनको चेक भी किया जा सकता है, काफ़ी चीज़ें की जा सकती है। तो हम बेसिकली इस चेकबॉक्स यानी ये जो इनपुट है चेकबॉक्स, इसके ऊपर अपने लिए एक इवेंट लिसनर ऐड करने वाले हैं।
तो इवेंट लिसनर ऐड करने के लिए एक तो इसकी हम आईडी कॉपी कर लेते हैं, लेट्स कॉपी दिस आईडी। साथ के साथ वो जो कोड है इवेंट लिसनर वाला उसको इसी पेज पर लिखने वाले हैं एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर। हम चाहें तो ये सारी की सारी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं इसको शिफ्ट कर सकते हैं अपने पब्लिक फोल्डर में, बट अभी के लिए वी कीपिंग थिंग्स सिंपल, इसीलिए हम स्क्रिप्ट टैग एंड स्टाइल टैग को सेम फाइल में रख रहे हैं। सबसे पहले तो इस एलिमेंट को एक्सेस कर लेते हैं। लेट्स कॉल इट प्राइस टॉगल या प्राइस स्विच या टैक्स स्विच बोल देते हैं इसे। टैक्स स्विच इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर सकते हैं हम। इसकी आईडी कॉपी कर लेते हैं एंड अपने टैक्स स्विच पर हम ऐड कर सकते हैं अपना एक इवेंट लिसनर जो हमारे क्लिक इवेंट पे जाके ट्रिगर होगा। और क्लिक इवेंट में क्या करेगा, एक कॉल बैक ऐड कर देते हैं। क्लिक इवेंट में जाके हम प्रिंट करवाएंगे console.log, अभी के लिए सिंपली क्लिक्ड प्रिंट करवाते हैं। सेव कर लिया, रिफ्रेश कर लेंगे। एक बार हम अपनी कंसोल विंडो खोल लेते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टाइलिंग हमारी थोड़ी सी बिगड़ रही है। तो बेसिकली इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डू समथिंग लाइक कि जब हमारा स्क्रीन साइज चेंज हो तो हमें 3-4 ऑप्शंस ही दिखें। सारे ऑप्शन छोटे स्क्रीन साइज पे हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, या इसे भी हम कोलैप्स करवा सकते हैं। सो आई एम गिविंग दैट टू यू एज अ होमवर्क कि रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए सिर्फ इतने पार्ट में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। कुछ नहीं करना आपको, या तो सिंपल सी मीडिया क्वेरी ऐड कर लेना, नहीं तो बूटस्ट्रैप में जाके जो आपके कोलैप्सिबल ऑप्शन है उनमें से एक ऑप्शन यहाँ पे ले लेना, यानी इसको भी हम नैव बार टाइप कर रख सकते हैं जो कोलैप्स हो जाए छोटे स्क्रीन साइजेस में। अच्छा, अब ये जो था हमारा टॉगलर, इसको जैसे हम क्लिक करेंगे वैसे हमारे पास क्लिक प्रिंट होके आएगा। दोबारा क्लिक किया, दोबारा क्लिक। तो अभी क्या हो रहा है, ये क्लिकिंग को ट्रैक कर रहा है कि क्या हमारा एलिमेंट क्लिक हो रहा है या हमारा एलिमेंट क्लिक नहीं हो रहा। अब हम चाहते हैं जैसे ही हमारा एलिमेंट क्लिक हो वैसे ही कुछ प्रिंट होके आना चाहिए, कुछ अपीयर होना चाहिए स्क्रीन पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो प्राइस है उसके साथ में हम एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड करने वाले हैं। यानी हमारा जो कार्ड है हर एक सिंगल लिस्टिंग के लिए, यहाँ हमने प्राइस को लिखा हुआ है कार्ड में, तो नेक्स्ट लाइन के अंदर ही एक इटैलिक के अंदर वील राइट समथिंग कॉल्ड +18% GST। इस तरीके का हम कुछ लिखने वाले हैं। सेव कर लिया, रिफ्रेश कर लिया, तो ये +18% GST हमारे लिए आ गया। थोड़ी सी इसको स्पेस दे सकते हैं, इन नॉन ब्रेकिंग स्पेस, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये हमारे पास कुछ टैक्सेस कैलकुलेट होकर आ गए। तो अभी तो ये टैक्सेस क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि बटन हमारा ऑन है ऑफ है, क्या कर रहा है, टॉगल कर रहा है नहीं कर रहा, उसके बजाय भी ये यहाँ पे आके डिस्प्ले हो रहे हैं। पर हम चाहते हैं जैसे ही बटन क्लिक हो तब हमारा 18% GST हमारे लिए डिस्प्ले हो, बाकी केसेस में ये वैल्यू हमारे लिए डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट ये जो वैल्यू है टैक्स वाली, इसे हम क्या कर देंगे, इसे हिडन कर देंगे। तो ये जो हमारा इटैलिक है इसे एक क्लास दे देते हैं, विल गिव इट अ क्लास और इनफैक्ट एन ID एंड वील कॉल इट टैक्स इन्फो। इसको सेव कर लेते हैं। एंड जो हमारी टैक्स इन्फो है इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं जब भी किसी भी एलिमेंट को हम हाइड करना चाहते हैं अपने पेज से। एक होता है विजिबिलिटी हिडन, एक होता है डिस्प्ले नन। विजिबिलिटी हिडन का मतलब है कि वो एलिमेंट गायब हो जाएगा स्क्रीन से, पर वो हमारे कोड के अंदर रहेगा। मतलब अगर वो कोई जगह घेर रहा था तो वो उस जगह को घेरता रहेगा, उस जगह को ऑक्यूपाई करता रहेगा हमारे पेज के ऊपर। और डिस्प्ले नन का मतलब होता है कि वो एलिमेंट दिख भी नहीं रहा और जिस स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर रहा था वो स्पेस भी वो ऑक्यूपाई नहीं करेगा। तो ये डिफरेंसेस होता है डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन में। हम अपने लिए डिस्प्ले नन को रखने वाले हैं अपने एलिमेंट को गायब करने के लिए। रिफ्रेश किया तो ये गायब हो गया। अब हम चाहते हैं जैसे ही ये बटन क्लिक हो यानी टॉगल हो वैसे ही क्या होना चाहिए, ये जो एलिमेंट है ये दिख जाना चाहिए। यानी इसकी जो स्टाइल के अंदर डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी है ये रीसेट हो जाए टू डिस्प्ले इनलाइन, क्योंकि एक इनलाइन एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट होता तो डिस्प्ले ब्लॉक हम कर देते। तो वो लॉजिक इंप्लीमेंट करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज हम यहाँ पर आ सकते हैं। सबसे पहले तो अपने एलिमेंट को एक्सेस कर लेंगे। एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए ये ID इज इक्वल टू टैक्स इन्फो पर जाएंगे, या इनफैक्ट इसको ID की जगह इसको हम क्लास ही रखने वाले हैं। क्लास क्यों रखने वाले हैं, आई होप आपको उसका रीज़न समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो अभी समझ में आ जाएगा। लेट टैक्स इन्फो इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा टैक्स इन्फो। तो एक बार ये एलिमेंट आ रहा है, एक बार हम इसको प्रिंट करवाने वाले कि टैक्स इन्फो एग्जैक्टली है क्या। सेव कर लेंगे, दोबारा से इसे इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल में जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू रिफ्रेश।
जैसे ही क्लिक किया वैसे यहाँ क्या प्रिंट हुआ, यहाँ प्रिंट हुआ HTML कलेक्शन ऑफ 39 एलिमेंट्स, यानी 39 टैक्स इन्फो हमारे पास है। अब ये 39 टैक्स इन्फो कैसे आए, क्योंकि ये जो इटैलिक के अंदर टैक्स इन्फॉर्मेशन वाली हमने डिटेल क्रिएट की है पैराग्राफ के अंदर, एक सिंगल टाइम क्रिएट नहीं की, ये हमने कार्ड के अंदर क्रिएट की है हर एक सिंगल लिस्टिंग के लिए। तो जो टैक्स इन्फो है दैट इज नॉट एन इंडिविजुअल आइटम ऑन द पेज, इट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स, क्योंकि बहुत सारे टैक्स इन्फॉर्मेशन वाले आइटम्स क्रिएट हुए हैं। तो इस टैक्स इन्फो पे अगर हमें कोई भी चेंज करना है हमें उसके लिए लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक सिंगल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो लूप लगाने के लिए हम लिख सकते हैं फॉर, इसे कह सकते हैं इन्फो ऑफ टैक्स इन्फो, समथिंग लाइक दिस, एंड फिर जाके हम इसके स्टाइल के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो जो इन्फो है उसके स्टाइल के लिए वी कैन सेट द डिस्प्ले प्रॉपर्टी टू इनलाइन। इसको एक बार सेव कर लेते हैं एंड इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। अब जैसे ही हमने जाके क्लिक किया वैसे ही क्या हुआ, ये चीज़ें अपीयर हो गई। अब जैसे इसको क्लोज करेंगे वैसे ये अनअपीयर नहीं हुई, मतलब अभी भी जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो दिखाई दे रही है। एंड अब अगर इस बटन को क्लिक किया जाए तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये जो सिंगल लाइन है ये टॉगलिंग इफेक्ट नहीं देगी, ये वन टाइम इफेक्ट देगी कि एक बार अगर आप चेंज करना चाहते हो तो एक बार चेंज हो गया हमारी लिस्टिंग में, पर बार बार नहीं होगा। तो बार बार करवाने के लिए यहाँ हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि अगर हमारी इन्फॉर्मेशन के स्टाइल में डिस्प्ले वैल्यू अगर इनलाइन नहीं है, डिस्प्ले वैल्यू अगर हमारी इनलाइन नहीं है तो उस केस में तो उसको इनलाइन सेट कर दो, और बाकी सारे केसेस में हम अपने इन्फो स्टाइल डॉट डिस्प्ले को सेट कर देंगे टू नन। यानी जब इनलाइन नहीं है तो इनलाइन हो जाएगी, और जब इनलाइन है तो सेट हो जाएगी टू नन। सेव कर देंगे, रिफ्रेश कर लेंगे, जैसे ही इसको क्लिक करेंगे ये अपीयर होने लग गया, जैसे ही अनक्लिक करेंगे डिसअपीयर हो गया, दोबारा क्लिक करेंगे अपीयर होने लग गया, दोबारा क्लिक करेंगे डिसअपीयर हो गया। तो इस तरीके से हमारा टॉगलिंग इफेक्ट काम करेगा। अब जो सेकंड चीज़ हमारे लिए बची है कंप्लीट करना, इफेक्ट तो काम कर रहा है बट इसकी स्टाइलिंग हमें इंप्रूव करनी है। बेसिकली वी आर गोइंग टू मेक इट अपीयर समथिंग लाइक दिस, इस बटन की तरह हम इसे थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं। कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले तो इसके अराउंड एक बॉर्डर ऐड कर लेते हैं। बॉर्डर हमें ऐड करना है, कहाँ पर है हमारा टैक्स टॉगल, तो ये जो क्लास टैक्स टॉगल है इसके लिए हम स्टाइलिंग ऐड करेंगे, डॉट टैक्स टॉगल। इसे एक बॉर्डर हम दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, सेव रिफ्रेश। तो ये हमारे पास हमारा बॉर्डर आ गया। साथ के साथ हम इसे कर्व्ड बना सकते हैं, वील गिव इट अ बॉर्डर रेडियस ऑफ 1 rem, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये थोड़ा सा कर्व्ड हो गया। इसकी हाइट को अगर हमें सेट करना है तो इसे थोड़ी सी कम हाइट दे के देखते हैं। लेट्स गिव इट अ हाइट ऑफ 1 rem। 1 rem वैसे बहुत छोटा हो जाएगा, ये 1 rem है, करीबन 3 rems अगर हम दें, रिफ्रेश करेंगे, इससे भी थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं 3.5 में भी, रिफ्रेश। तो ये 3.5 हो गया। साथ के साथ हम इसको कुछ पैडिंग देने वाले हैं, बैक जाते हैं एंड इसको कुछ हम पैडिंग देने वाले हैं इक्वल टू 1 rem ऑन ऑल डायरेक्शंस। रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास पैडिंग आ गई एंड टॉगल बटन हमारा काम कर रहा है। अब इसमें ऊपर से हम चाहते हैं ये सेंटर में थोड़ा सा आ जाए, तो चीज़ें सेंटर में करने के लिए इसका जो पेरेंट डिव है, बेसिकली दिस फिल्टर्स डिव, ये जो फिल्टर्स डिव है ऑलरेडी फ्लेक्स है, तो इसके लिए अलाइन आइटम्स को कर सकते हैं सेंटर, वर्टिकली सेंटर हो जाएगा। रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास सेंटर में आ गया एंड इसे थोड़ा सा यहाँ से मार्जिन दे देते हैं, अपने टैक्स टॉगल को मार्जिन दे देते हैं फ्रॉम लेफ्ट। लेट्स गिव इट अ मार्जिन ऑफ 3 rem, रिफ्रेश। तो कुछ यहाँ पर आ गया, इसे थोड़ा सा और राइट की तरफ हम शिफ्ट कर सकते हैं, वी कैन गिव इट 5 rems, रिफ्रेश। तो यहाँ पर आ गया। एक दो ऑप्शंस हम और ऐड कर सकते हैं फिल्टर्स के अंदर। यहाँ पे हम चाहें तो अपने इस डिव को भी डिस्प्ले फ्लेक्स दे सकते हैं, वी कैन गिव इट अ डिस्प्ले फ्लेक्स एंड ऑल्सो अलाइन द आइटम्स टू सेंटर। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो थोड़े से और सेंटर में आके हमारे एलिमेंट्स अलाइन हो गए। एक और चीज़ की जा सकती है कि यहाँ पर ये जो फिल्टर है हम 2 ऑप्शंस और ऐड करेंगे, वील ऐड 2 more divs, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये 2 और ऑप्शंस ऐड कर देंगे एंड अब हम इसकी मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट डिक्रीज कर सकते हैं। वी कैन गिव इट अ मार्जिन ऑफ लेफ्ट फॉर 3 rems या 2 rems रख लेते हैं, रिफ्रेश। तो यहाँ पर आ गई 2 और ऑप्शंस ऐड करने के लिए। लेट्स लुक एट द Airbnb वेबसाइट, वी कैन सर्च फॉर डोम्स, अगर डोम्स यहाँ पे अवेलेबल होता है तो डोम, ओके।
अवेलेबल है. आई डोंट वांट टू शो इग्लू इन प्लेस ऑफ डोम, बट ठीक है, इससे ज़्यादा रेलेवेंट डोम के लिए मिल नहीं रहा सिंबल. तो वील राइट समथिंग कॉल्ड डोम्स एंड यहाँ पे उसके लिए आइकन हम रख लेते हैं. ये हमारा डोम्स आ गया, इवन दो इट्स एन इग्लू. एंड साथ के साथ हम चाहें तो अपने बेड एंड ब्रेकफास्ट के लिए रख सकते हैं, नहीं तो आइलैंड अगर सर्च करें तो इज़ देयर एन आइलैंड. आइलैंड का फ्री आइकन नहीं है अवेलेबल. केव, केव के लिए भी आइकन नहीं है. तो बहुत सारे आइकन्स ऐसे होते हैं जो हमारे फ्रीली अवेलेबल नहीं होते. तो इसीलिए जो प्रोफेशनल वेबसाइट्स होती हैं, जनरली कंपनीज जो होती हैं, उनके पास होते हैं अपने आइकन्स के लिए. दे हैव टू पे, बट आई डोंट एडवाइज एनीबडी टू पे फॉर अ प्रोजेक्ट. हाउस बोट, या इनफैक्ट यहाँ एक बोट रख लेते हैं. बोट्स से रिलेटेड वी कैन गेट समथिंग. ओके, देयर इज़ वन फॉर बोट्स. तो लेट अस गेट ये वाला रख लेते हैं फॉर बोट्स आई गेस. नहीं तो हम चाहें तो ये भी रख सकते हैं, विच इज़ अ शिप. वी कैन डू वन फॉर बोट्स एंड इसको पेस्ट कर लेते हैं. सेव एंड रिफ्रेश. तो ये हो गए हमारे डिफरेंट ऑप्शंस. ये हो गया हमारा डिस्प्ले टोटल आफ्टर टैक्सेस वाला बटन. थोड़ा सा आई फील इसकी हम हाइट डिक्रीज़ कर सकते हैं. ये जो हमने इसे हाइट दी है, वी कैन मेक इट 2.5. रिफ्रेश 2.5. आई थिंक इट्स बेटर. ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शंस तैयार हैं, टॉगल बटन तैयार है. इस चीज़ को हमने इम्प्लीमेंट कर लिया. नेक्स्ट चीज़ जिसको हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो होने वाला है हमारे लिए एक सर्च ऑप्शन. अपने सर्च ऑप्शन को, क्योंकि हम वेबसाइट के हर पेज पे दिखाना चाहते हैं, तो उसे हम अपने टॉप पे रखेंगे वेबसाइट के, यानी सेंटर पे. अब नेक्स्ट चीज़ जिसको हम ऐड करने वाले हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी अ सर्च ऑप्शन. सर्च ऑप्शन के अंदर हम दो चीज़ दिखाएंगे. एक, हम अपना यहाँ पे सर्च के लिए इनपुट बॉक्स दिखाने वाले हैं. जैसे इस तरीके से यहाँ पे इनपुट बॉक्स आ जाएगा और फिर हम एक सर्च का बटन दिखाएंगे. अब हमारा सर्च एग्जैक्टली ऐसा नहीं दिखेगा, थोड़ा सा उसके अंदर हम चेंजेस करेंगे. अब सर्च ऑप्शन दिखाने के लिए अगर हम बूटस्ट्रैप में जाएं तो बूटस्ट्रैप में नैव बार के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे सर्च के ऑप्शंस होते हैं. बेसिकली नैव बार के अंदर हमारे पास कोड दिया होता है बूटस्ट्रैप में टू ऐड दिस सर्च. नैव बार के अंदर हम सर्च का एक इनपुट डाल सकते हैं और उसके बेसिस पे हम सर्च कर सकते हैं. तो इसी बाय डिफ़ॉल्ट को हम कॉपी कर लेते हैं जो फॉर्म दिया हुआ है हमें. एंड सर्च को हम कहाँ ऐड करेंगे? सर्च को बेसिकली अपने navbar.ejs के अंदर हम ऐड करेंगे. कहाँ पे ऐड करने वाले हैं? उसके लिए जैसे navbar है तो हमारे पेज पे ये अपना एक अलग डिव है, ये अपना एक अलग डिव है. हम एक एक्स्ट्रा डिव ऐड करेंगे सेंटर में. तो यहाँ पे अपने लिए हम एक डिव ऐड करेंगे जिसके अंदर हमारा सर्च ऑप्शन होगा. इस डिव को भी हम क्लास दे देते हैं. वील कॉल इट navbar nav एंड सेव एंड रिफ्रेश. तो ये हमारा सर्च आ गया. एंड इस तरीके से इसे साथ में एक मार्जिन फ्रॉम स्टार्ट हम दे देते हैं ऑटो के इक्वल. रिफ्रेश कर लिया तो ये सेंटर में आ गया. तो इस सर्च को हम थोड़ा सा कस्टमाइज़ करेंगे अभी अपने हिसाब से. कस्टमाइज़ करने के लिए सबसे पहले अपने बटन को फिक्स कर लेते हैं. सो वील कॉल इट अ बटन सर्च. तो सर्च बटन है. रिफ्रेश किया. अभी कुछ एज सच इसके ऊपर बूटस्ट्रैप स्टाइलिंग नहीं है, तो अपनी खुद की स्टाइलिंग हम ऐड करेंगे. ऊपर एक स्टाइल टैग अपने लिए बना लेते हैं. अगेन हम चाहें तो ये सारी स्टाइलिंग अपने style.css के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं. तो स्टाइल टैग के अंदर अपने बटन सर्च के लिए सबसे पहले तो इसको हम अपना बैकग्राउंड कलर देंगे और इसको हम कलर देने वाले हैं यही वाला रेडिश कलर जो हमारी वेबसाइट का बेसिकली प्राइमरी कलर है, हमारा जो मेन कलर है. इसको कॉपी करने के लिए पब्लिक के अंदर CSS के अंदर style.css में जाके दिस इज़ द कलर दैट वी वांट. इसको कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं. ये हमारे बटन का बैकग्राउंड कलर होगा एंड इसका नॉर्मल कलर होगा वाइट के इक्वल. कॉल इट FFF. सेव, रिफ्रेश. तो ये हमारा सर्च बटन आ गया. अब जब ये हवर कर रहा है तो चीज़ें क्या करिए चेंज कर रही है, पर हम चाहते हैं हवर करने पे भी सेम स्टाइलिंग रहे. तो उसके लिए वी कैन ऐड हवर. सेव, रिफ्रेश. तो ये ओके. रिफ्रेश. तो ये हमारा हवर आ गया. क्लिक करने वाली जो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है उसको हमें हटाने की ज़रूरत नहीं है, उसको सेम रख सकते हैं. दिस इज़ द सर्च बटन. साथ में सर्च बटन के अंदर एक सर्च का आइकन भी हम चाहें तो ऐड कर सकते हैं.
we'll add a search icon, this magnifying glass. तो सर्च बटन के अंदर आ जाते हैं यहाँ पे, एंड ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास हम ऐड कर देंगे. रिफ्रेश किया, ये हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास आ गया. हम चाहते हैं ये सेम लाइन पे आए, तो उसके लिए व्हाट वी कैन डू इज़, हमारे जो बटन सर्च के अंदर हमारा आइकन है उसके लिए हम डिस्प्ले सेट कर सकते हैं टू इनलाइन. रिफ्रेश किया तो इनलाइन डिस्प्ले हो गया, तो सेम लाइन पे आ गया. थोड़ा सा इसको मार्जिन भी दे देते हैं फ्रॉम राइट. लेट्स गिव इट अ मार्जिन फ्रॉम राइट इक्वल टू 0.5 rem. रिफ्रेश, तो थोड़ा सा स्पेसिंग आ गई. अब ये जो हमारा बटन है, वी वांट टू गिव इट एन ओवल शेप. हम इसे थोड़ी सी एक ओवल शेप देने वाले हैं. अभी तो क्या है, बूटस्ट्रैप के जो बटन है बाय डिफॉल्ट इस तरीके के दिखते हैं, यानी रेक्टेंगुलर दिखते हैं. हम इसे थोड़ा सा ओवल शेप देंगे अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से. तो वो ओवल शेप देने के लिए अपने बटन पे आ जाते हैं एंड इसे हम एक बॉर्डर रेडियस देने वाले हैं ऑफ अराउंड 25 पिक्सल्स. रिफ्रेश कर लिया तो ये ओवल शेप आ गई. साथ के साथ इसे चाहे तो एक पैडिंग दे सकते हैं लेफ्ट और राइट से. लेफ्ट और राइट से हम इसे एक पैडिंग दे सकते हैं. टॉप से तो हमारी पैडिंग हमें 0 देने की ज़रूरत है. राइट से हम देंगे 1 rem. बॉटम से भी 0 देने की ज़रूरत है एंड लेफ्ट से हम देंगे 1 rem. आई होप कि पैडिंग का जो शॉर्टकट होता है हमारा टॉप राइट बॉटम लेफ्ट वो हमें याद हो. तो इसी तरीके से हम पैडिंग सेट कर सकते हैं. सेव किया, रिफ्रेश कर दिया, तो ये हमारा सर्च बटन हो गया. और जैसे इस पर हवर करेंगे हमारे पास स्टाइलिंग सेम रह रही है. क्लिक के टाइम पे स्टाइलिंग चेंज हो रही है, बट वो एज सच कोई हमारे लिए इशू नहीं है. वो दिखा ही रहा है कि हाँ कुछ सर्च हो रहा है. तो ये हमारा सर्च बटन है. नेक्स्ट चीज़ जिस पर हम फोकस करेंगे वो है हमारा सर्च इनपुट. अब सर्च इनपुट के लिए वी आर गोइंग टू चेंज द टेक्स्ट. सबसे पहले जो हमारा प्लेस होल्डर है यहाँ पे आ जाते हैं. इसके अंदर प्लेस या आरिया लेबल अभी के लिए हम हटा सकते हैं. प्लेस होल्डर के लिए आई एम गोइंग टू राइट समथिंग कॉल्ड सर्च डेस्टिनेशंस. सेव, रिफ्रेश, तो इस सर्च डेस्टिनेशंस लिखा हुआ आ गया. हम चाहें तो इसे भी पिल शेप यानी ओवल शेप दे सकते हैं इनपुट को. इनपुट को ओवल शेप देने के लिए यहाँ आ जाते हैं एंड लेट्स कॉपी दिस बॉर्डर रेडियस. ओके, क्या था हमारे इनपुट? हमारा इनपुट ये था, जिसको भी एक क्लास दे देते हैं. वील कॉल इट सर्च इनपुट. सेव, एंड इनफैक्ट इसको भी हम सर्च बटन कह देते हैं इंस्टेड ऑफ बटन सर्च. तो सर्च बटन हो गया ये. लेट्स कॉल इट सर्च बटन. ये कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, एंड लेट्स पेस्ट इट. यहाँ आ जाएगा हमारे पास सर्च इनपुट. सर्च इनपुट को भी एक बॉर्डर रेडियस हम दे देते हैं ऑफ 25 पिक्सल्स. सेव एंड रिफ्रेश, तो ये भी कर्व्ड हो गया थोड़ा सा. साथ के साथ इसको भी हम अपनी कोई एक्सटर्नल पैडिंग है वो सेट कर देते हैं ताकि इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाए. पैडिंग हम इसे लेफ्ट एंड राइट से ज़्यादा पैडिंग देना चाहते हैं. लेफ्ट से 3 rems दे देते हैं, राइट से 3 rems दे देते हैं. टॉप बॉटम से थोड़ी सी कम पैडिंग रखेंगे, 0.5 रख सकते हैं. तो टॉप में 0.5 rem, राइट में 3 rems की दे सकते हैं, बॉटम में भी 0.5 rems और लेफ्ट में अगेन 3 rems. सेव, रिफ्रेश, तो ये हमारे पास अच्छी खासी पैडिंग आ गई. चाहे तो इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा हम छोटा कर सकते हैं. फॉन्ट साइज को विल कीप इट 0.8 rem. रिफ्रेश, तो ये हल्का सा छोटा हो गया हमारा फॉन्ट साइज. एंड व्हाट इफ वी कीप इट 1 rem. रिफ्रेश, आई थिंक दिस वाज द ओरिजिनल. या अभी के लिए इसे चाहें तो इतना ही रख सकते हैं. तो अभी हमारे पास एक सर्च बटन हो गया जिससे इफ़ आई वांट कि मुझे गोवा के अंदर जाके कोई लोकेशन सर्च करनी है उसको जाके हम सर्च कर सकते हैं. अब अभी ये सर्च क्या है, हमने सिर्फ फ्रंट एंड के अंदर ऐड किया है. इसकी जो बैक एंड फंक्शनैलिटी है उसको हम बिल्ड नहीं करेंगे. बैक एंड फंक्शनैलिटी मैं आपको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम दे रही हूँ क्योंकि अगेन वो एक एडिशनल फीचर है जिसको बिल्ड करने के लिए हम कुछ भी नया नहीं सीखने वाले. जो चीज़ें हमने ऑलरेडी अपने बैच के अंदर सीख ली है बस उन्हीं चीज़ों को हम इंप्लीमेंट करके नई नई चीज़ें बना रहे होंगे. तो जिस तरीके से यहाँ पे सर्च वर्क करेगा बिल्कुल वैसे ही सर्च यहाँ पे भी वर्क करेगा. आप चाहो तो एक ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस दे सकते हो कि यूज़र कंट्री के बेसिस पे सर्च कर पाए कि हमें इंडिया के अंदर लिस्टिंग सर्च करनी है या हमें यूएस के अंदर लिस्टिंग सर्च करनी है या फिर हमें फ्रांस के अंदर लिस्टिंग सर्च करनी है. क्योंकि हमने ऑलरेडी कंट्री जो है वो सेव करवाई हुई है तो कंट्री के बेसिस पे आप एक सर्च ऑप्शन दे सकते हो. तो इस तरीके से अलग अलग तरीके हैं, वो मैं आपके ऊपर क्रिएटिविटी छोड़ रही हूँ कि आप कितना क्रिएटिव होकर अपने यूज़र को सर्च दे सकते हो. एंड ये जो हमारा सर्च बार है ये हम किसी भी लिस्टिंग के ऊपर चले जाएं हमें हर जगह दिखाई देगा. वी कैन गो टू एक्सप्लोर, वी कैन गो टू आवर रैंडम लिस्टिंग दैट वी क्रिएटेड.
इस लिस्टिंग पे चले गए तो भी हमें हमारा सर्च जो है वो दिखाई दे रहा होगा। एंड इस तरीके से मैप वाली फंक्शनैलिटी हमारे पास ऑलरेडी है ही। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने बिल्ड कर ली हैं। ये नई चीज़ें कुछ और एडिशनल हमने अपनी मेन वेबसाइट के ऊपर डाल दी हैं। एंड आई होप कि इस प्रोजेक्ट को करने में हमें बहुत सारा मज़ा आया होगा। मुझे डेफिनेटली बहुत मज़ा आया इसको आपके साथ बिल्ड करते करते। एंड नेक्स्ट चीज़ जिस पे हम फोकस करेंगे, अभी तक हमने कॉन्सेप्ट वाइज मैक्सिमम चीज़ें सीख ली हैं Node.js में, और मेरा काफ़ी मन कर रहा है कि मैं जल्दी से जल्दी आपको रिएक्ट की तरफ लेके जाऊं ताकि हम रिएक्ट के अंदर भी काम करें, रिएक्ट को भी सीखें। तो इसीलिए अभी तक फंक्शनैलिटी वाइज हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी डिप्लॉयमेंट पे हमें फोकस करना है एंड उसके बाद जल्दी से एंड उसके बाद बहुत ही जल्द हम अपने रिएक्ट के साथ स्टार्ट करेंगे।